नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में लाखों बहालियां होनी है, महीनों लग सकते हैं। इस बयान के साथ शिक्षा मंत्री लगातार मीडिया के सामने आते हैं। आज के अखबारों ने जो प्रकाशित किया है, शिक्षा, शासन, नर्सिंग और पुलिस सहित विभिन्न विभागों में इस साल 4 लाख से अधिक नई वैकेंसी की उम्मीद है। पुलिस महकमे में 75,000 नियुक्तियां होंगी। और अगर आप बात कर ले शिक्षा विभाग की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार में शिक्षकों की बहाली। और उन शिक्षकों में माध्यमिक से लेकर उच्च माध्यमिक और प्रारंभिक सभी बहालियों का लगातार इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं। अगर आप प्राथमिक की बात कर लें तो छठा चरण में लगभग 42,000 शिक्षकों की भर्ती पिछले चरण यानी कि जो अभी बीता है वर्ष उसमें हुआ है। और वहीं माध्यमिक उच्च माध्यमिक की आप बात कर ले तो मात्र 3% ही पिछली बार की जो वैकेंसी थी उनमें सीटें भर पाई हैं। अब किन विभागों में कितने मौके हैं आप देख लीजिए। तो शुरुआत हम करेंगे प्रधान शिक्षकों की वैकेंसी से, जो आज के अखबारों ने एक बड़े लंबे चौड़े पृष्ठभूमि के साथ प्रकाशित किया है कि 41,506 प्रधान शिक्षकों की वैकेंसी है और 1,22,000 जो है हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। और यही बहाली की प्रक्रिया 7वें चरण के अंतर्गत आएगी। अब सबसे अधिक 1.25 लाख रिक्तियां हाई स्कूल के शिक्षकों की होगी, इसी वर्ष होगी। ये खबरें आपको देखने को आज मिल रही होंगी। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की ओर अगर हम चलें तो उसमें लैब टेक्नीशियन सहित जो नर्स की नियुक्तियां हैं वो लगभग 25,000 नियुक्तियां होंगी। 75,000 बिहार पुलिस में सिपाही की बहाली 2024 के साल में होगी। वहीं प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की बात कर लें तो 80,257 शिक्षकों के पद है जो कि प्रारंभिक स्कूल में भरे जाएंगे प्राइमरी टीचर्स के। 10,000 विशेष शिक्षकों की भर्ती होगी जो कि आपको विद्यालय में देखने को मिलेंगे। 5,000 विश्वविद्यालय में तृतीय वर्ग के कर्मी की बहाली होगी। 16,000 प्रयोगशाला सहायक और 8,000 कंप्यूटर शिक्षक, ये 8,000 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी। और पिछले दिनों हमने देखा था 7,360 सीटें अप्रूव हुई थी पदवर्ग समिति की बैठक में। और लगभग हम लोगों ने जो आंकड़ा निकाला है कि तकरीबन 9,000 के आसपास की सीटें इस बार कंप्यूटर शिक्षकों की आने वाली है। अखबारों ने हालांकि 8,000 प्रकाशित किया है, बाकी 5,000 जो है रिक्त पद कृषि विभाग में की जाएगी बहाली। 2,400 इंस्ट्रक्टर आईटीआई में होंगे। 61 प्रोफेसर सब प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में इन लोगों की बहालियां होनी है। तो हम इन सभी बहालियों को आपको हमने दिखाया। अब इसमें हम बात करेंगे दो मुख्य बहाली की। पहला बहाली होगा हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली और प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली। और दूसरी बहाली में हम बात करेंगे आपको 75,000 जो कि पुलिस महकमे में बहाली होनी है। तो जिन लोगों ने अगर पुलिस विभाग में जाने का मन बनाया है तो वो अपनी तैयारी शुरू कर दे। परीक्षाएं आपको जल्द देखने को मिलेंगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में परीक्षाएं तो होती हैं, बहालियां नहीं हो पा रही हैं। तो परीक्षा की आप तैयारी करें, परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। बहाली कब होगी ये बता पाना पुलिस महकमे की मैं अगर बात करूं तो अभी थोड़ा मुश्किल है। वहीं अगर हाई स्कूल और प्लस 2 की बात कर ले तो इनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं। बहाली के इंतजार में अभ्यर्थी 3 से 4 वर्षों का लंबा संघर्ष जो है वो बिता चुके हैं। क्या बहाली 2023 में हो पाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। जैसे 2022 में था, लेकिन 22 का साल निकल चुका है, 23 का साल आ चुका है और उम्मीदें पूरी हैं कि 23 में बहाली होंगी। लंबे लंबे पृष्ठभूमि के साथ इन सारी प्रक्रियाओं को यहाँ पर शामिल किया गया है। और सबसे अधिक हाई स्कूल में बहालियाँ होनी है जो कि आपके स्क्रीन के सामने लगातार दिख रहा होगा। बिहार में बेरोजगारी दर की अगर बात कर ले आप तो बिहार में बेरोजगारी दर अप्रैल मई 2020 में 46% हो गई थी जब लॉकडाउन लगा था। लेकिन लगातार बेरोजगारी दर में अखबारों ने, मीडिया ने आवाज़ें उठाई हैं। शिक्षकों की बहाली से लेकर के अन्य बेरोजगारों की स्थितियों को दिखाया है। लेकिन फिर भी बिहार में अगर हम बात करें शिक्षकों की स्थिति अब तक सुदृढ़ नहीं हो पाई है। बीते 3 साल के ये आंकड़े हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के आंकड़े बीते 3 साल के हैं जो कि वर्ष 2020, 2021 और 2022 का है। और ये 2020 में जब 46% जब लॉकडाउन लगा था बेरोजगारी दर था। और 2022 के दिसंबर में अगर आप बात कर लें तो ये 19.1% बेरोजगारी दर है बिहार में। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पर किस तरीके के बेरोजगारी दर है। और बेरोजगारी दर बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण जो है बिहार में शिक्षित बेरोजगारी का बहुत अधिक हो पाना। और अगर शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाएगी तो बेरोजगारी दर तो बढ़ना स्वाभाविक है। किन पदों पर रिजल्ट इस साल आया है आप वो भी देख सकते हैं। बाएं हाथ कॉर्नर पर दिया हुआ है 553, सहायक अभियोजन पदाधिकारी 107, टाउन प्लानर सुपरवाइजर
55, CDPO 38, जिला कला संस्कृति पदाधिकारी 55, औषधि निरीक्षक 373, अंकेशक पंचायती राज विभाग के लिए 500, तकनीकी शिक्षण में तक सहायक प्रोफेसर 2000, सहायक प्रोफेसर, इन सभी लोगों की जो है वो रिजल्ट इस साल आई है। तो जो CMI के आंकड़े हैं उनके अनुसार जो अभी बेरोजगारी दर 19.1% है, उसमें अब घटोतरी कब होगी, जब बाकायदा सिस्टमेटिक ढंग से बहालियाँ देखने को मिलेंगी। अब अधिकारियों के जो 802 पद हैं, अंतिम रिजल्ट जून तक आएगा। 67वीं BPSC से लेकर के 68वीं BPSC के 326 पदों पर बहालियाँ होनी है। अन्य विभागों में भी बहालियाँ होनी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हाई स्कूल +2 में शिक्षकों की बहाली और प्राइमरी में शिक्षकों की बहाली, इसको लेकर के उम्मीदें तो लगातार दर्शाई जा रही हैं। 2023 में अखबारों ने लंबे लंबे पृष्ठभूमि के साथ रोजगार के संकट को हल करने की दृढ़ इच्छा शक्ति और ठोस पहल सरकार की होगी, ऐसी संभावनाएं दर्शाई हैं। लेकिन कब तक हो पाएगी, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए और इसको देखने के लिए हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। बाकी पलायन कैसे रुकेगा, इस पर सरकार गंभीर तो नज़र आ रही है, लेकिन धरातल पर कब तक उतरेगा, पलायन वास्तविकता में कब रुकेगा, ये देखने योग्य बात होगी। तो फिलहाल जो अखबारों ने इस बार 2023 में जो बहालियाँ होंगी, शिक्षा विभाग से लेकर के शासन, नर्सिंग, पुलिस इत्यादि सभी जगहों पर जो बहालियाँ होंगी, उनकी पृष्ठभूमि को तैयार कर लिया गया है। और अगर कुल 4 लाख बहाली हो रही है, तो इसमें से 2 लाख से अधिक बहाली केवल अकेले शिक्षा विभाग में है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों की स्थिति, विद्यालयों की स्थिति कितनी चरमराई है कि विद्यालय में शिक्षक के अभाव में पढ़ाई बाधित है। छात्रों का नामांकन तो होता है, परंतु शिक्षकों के अभाव में, भवन के अभाव में, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अभ्यर्थियों का पठन पाठन पूरी तरीके से प्रभावित है। फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगे 7वें चरण की बहाली या फिर 6ठे चरण की शेड्यूल के बारे में, उन सभी बिंदुओं के साथ हम लोग पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि किसी भी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।